हमारे पास फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है बेटा, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कॉटन, सिल्क, जूट, कोयर, आप कोई भी इसमें राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे कॉटन एंड सिल्क, कॉटन एंड सिल्क। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज मोनोमर। इसमें फिल करेंगे आप मोनोमर। हाँ जी, मोनोमर सबसे छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट, सबसे छोटी नहीं कहेंगे, स्मॉल यूनिट जिससे वो मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, रेयन इज ऑल्सो नोन एज, रेयन इज ऑल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर, रीजेनरेटेड, दैट इज नॉट ट्रूली आर्टिफिशियल, पूरी तरह आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा आपका रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है बेटा, फोर्थ देखेंगे नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है बेटा, नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे डैश प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीमोल्ड ऑन हीटिंग, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे नेचुरल फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ केमिकल्स लाइक एसिड एंड एल्कली। देखो बेटा, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो एसिड और एल्कली का उनके ऊपर फर्क पड़ता है, तो रेजिस्टेंट नहीं है वो। आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। सेकंड देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि बहुत कम फाइबर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये। थर्ड देखेंगे थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी इजिली रीमोल्डेड ऑन हीटिंग, आप थर्मोप्लास्टिक को आसानी से हीट करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा ट्रू। अगला देखेंगे नेक्स्ट, द प्लास्टिक यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स इज टेफ्लॉन। मैंने आपको बताया था टेफ्लॉन कहाँ यूज होता है बेटा, नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनके ऊपर कोटिंग करी जाती है, लेकिन इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल वायर के लिए हम टेफ्लॉन की कोटिंग नहीं करते, तो ये आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद है ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी फॉल्स, क्योंकि ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। नेक्स्ट है पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट चॉइस फॉर द बॉक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। करेक्ट देखेंगे आप, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है पीवीसी, और थर्मोसेटिंग के दो ही एग्जाम्पल कराए हैं आपको, बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो इसमें से देखो क्या दे रखा है आपको, इसमें बैकेलाइट, तो यहाँ बैकेलाइट आ जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैकेलाइट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वंडर पॉलीमर। वंडर पॉलीमर नायलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, नायलॉन इज द वंडर पॉलीमर। क्लियर बेटा, सेकंड नाम है ना। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ हाईली ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड फिशिंग नेट। तो ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फाइबर है, सिंथेटिक है, जो पैराशूट और रोप्स बनाने में यूज होता है, वो आ जाएगा आपके पास नायलॉन। क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक याद करो, कौन कौन से करे थे। एक, दे ड्राई क्विकली, दे आर चीप, दे आर रिंकल फ्री, ठीक है, ये सारे करे थे। दे आर इजी टू क्लीन, ये सारे करे थे। लेकिन दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें दे रखा है दे आर बायोडिग्रेडेबल, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल जो है ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी ठीक है। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर इट वन कैन से दैट। मेलामाइन जो होता है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इट कैन बी इजिली रीमोल्डेड ऑन हीटिंग, क्या इसको आसानी से आप रीमोल्ड कर सकते हैं? नो। इट कैन नॉट रेजिस्ट फायर, ये फायर को रेजिस्ट नहीं करता, नहीं करता ये फायर को रेजिस्ट करता है, ये फायर को रेजिस्ट करता है। ये फायर थोड़ी लगने देते आपने, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तीसरा, इट हैज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, इसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो जाती है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन, इट हैज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी डीफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को आप डीफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये गलत दे रखा है, ये तो गलत हो गया। सिंथेटिक प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल, क्या सिंथेटिक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं? ये भी गलत है। सिंथेटिक प्लास्टिक गेट इजीली अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कली, ये भी गलत है। तो लास्ट वाला सिंथेटिक प्लास्टिक हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा।